साथीदार मैदान पर एजाज कुरैशी। ये दो बड़े खिलाड़ी मैदान पर रहेंगे स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक। देश विदेश से, लेकिन शायद मैं इतना कहूंगा कि आज मैच बहुत रहेगा अच्छा। धन्यवाद वेंगुर्ला से। साथ साथ एक और हमारा करीबी दोस्त जो कि इस वक्त ओके हम पर हम रेडी हैं, राहुल केलुस्कर इस मैच का आनंद उठा रहा है। चलिए मैच शुरू होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ी है, नामचीन टीमें। सबसे अच्छी बात की इस वक्त भाई लड़ाई होगी शेरों के बीच में। सामने से कृष्ण सातपुत रहेंगे स्ट्राइक पर, एजाज कुरैशी नॉन स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर गोहारा जी का और एक दिग्गज गेंदबाज जो कि गौरेश नागवेकर जो कि अच्छा। तो इस वक्त इस मैच में बिल्कुल अच्छा मुकाबला। चलिए मैच शुरू होता है, आरंभ मुकाबले का। सामने कृष्णा, ओ अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, जड़ में गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। और साथ साथ मालवण के मैदान पर एक बहुत उम्दा मुकाबला सुपर ओवर का। उस सुपर ओवर के जो कि ओवर में एक लाजवाब गेंदबाजी की थी गौरेश ने, और कृष्ण सातपुते का विकेट निकला था, उसमें एक बड़ा विकेट निकाला था। और शायद वही आज सामने खड़े हैं मैदान पर। और लेकिन अब सामने भाई अच्छे ओवरों का मैच है, एक अलग मुकाबला, एक अलग दिन, अलग माहौल मैदान पर, और अलग के साथ सब कुछ आज मैदान पर एकदम से दूध और पानी का पानी बनेगा। ठीक है, इस वक्त दो टीमें बड़ी नामचीन टीमें मैदान में। ओ इस बार सीधे बल्ले से हमला किया और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए। थोड़ी सी ऊपर कर दी गेंद और इस ऊपर की गेंद को सीधे खेला। क्या शॉट लगाया वहां पर, चौवे के साथ खाता खोला मैच में, और टीम का टोटल बना जबकि 4 रन पर। वापस खेल मैदान पर, एक बड़ा शॉट जरूर निकला। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली वहां पर, शायद तो लॉन्ग ऑन पीछे रखा है सीमा रेखा पर, और एक मिड विकेट पर ये कुछ तब्दीली की शायद इस वक्त। हाँ बिल्कुल वही कुछ किया। एक अच्छा शॉट मैदान पर, थोड़ी सी सामने भी किया गेंद को। इस खिलाड़ी को इतना ऊपर नहीं करना था आपको, एक मौका दिया आपने बल्लेबाजी के लिए। और पावर प्ले का ओवर है। ओहो उड़ाया, 6 रन के लिए। क्या ताकत है ये, बिल्कुल बढ़िया फुल टॉस गेंद, और ऑन साइड पर खेला गया। लॉन्ग लेग, फाइन लेग सीमा रेखा से बगल से निकली गेंद, और एक बड़ा शॉट दूसरा। कवरेज नागवेकर वापस रहेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर। शुरुआत की पहली गेंद खूबसूरत, उसके बाद थोड़ा सा मैं कहूंगा 2 शॉट बड़े लगते हुए। ओ स्वीप किया वहां पर, क्योंकि इसमें लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर गेंद निकली फाइनल के बगल से, जहां पर 1 रन निकला। कॉल अच्छा, सिंगल के साथ एक अच्छी गेंद यहां पर निकलती हुई। बिल्कुल स्वीप जरूर किया था, लेकिन उतना टाइमिंग नहीं कर सके, और इक्का दुक्का बनने के बाद रन गति मैदान पर पहुंची जबकि 11 रन पर। काफी दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे, और खासकर जो कि पारसे से बहुत ऐसे खिलाड़ी जो कि जानकारी दे इस मैदान पर के बिल्कुल अच्छा मुकाबला ये। साथ साथ हमारे एक दिग्गज स्कोरर जो कि अखिल परब इस मैच का आनंद उठा रहे, इंग्लिश कमेंटेटर अक्षय महाली, वो भी इस मैच का आनंद उठा रहे। बिल्कुल सभी को भाई धन्यवाद इस मैच के लिए। बिल्कुल बड़ा मैच है ये, कि शुभकामनाएं सभी की पहुंच रही, लेकिन आज मैदान पर उतनी अच्छी बैटिंग देखने को मिल चुकी है। पहले 4 गेंद का खेल, एक बड़ा शॉट निकला छक्के का, एक चौवे का, उसके बाद 11 पर पहुंचा। अब इस मैच में नया खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा, एजाज कुरैशी जो कि मैदान पर। एजाज कुरैशी जो कि दाहिर भाई की जोड़ी है, मतलब एक सही संतुलन की दाहिर भाई की जोड़ी जो कि हमेशा गेंदबाजों की लय को बिगाड़ने के लिए रखी जाती है। और शायद उसमें से 2 खिलाड़ी अच्छे हैं, और शायद पावर प्ले का ओर से मतलब वो अटैक जरूर करेंगे। ओ फिर से स्वीप किया गेंद को, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकला।
एक रन के साथ अपना खाता खोला मैदान पर कुरैशी ने और टीम का टोटल रन संख्या में तब्दीली जबकि 12 पर पहुंचा है टोटल। इस बार एक रन निकला, एक रन के साथ रन गति मैदान पर यहां से लेकर इक्का दुक्का एक दो बड़े शॉट, टोटल 12 पर पहुंचा है और वापस रहेंगे कृष्णा स्ट्राइक पर। गौरीश वापस मोर्चे पर। ओ इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। ऑप्शन के बाहर से जाकर उस शॉट के लिए जगह बनाई, ताकत लगाई और बिल्कुल ताकत की, जो कि बिल्कुल ताकत लगाते छक्के के लिए। और इस ओवर में लगभग 2 बड़े छक्के निकले और एक चौवा मतलब खर्च किया और टीम का टोटल अप मात्र मैदान पर पहुंचा। एक ओवर समाप्त, 18 पर, कोई नुकसान नहीं मैच में। एक और समाप्त हो चुका है, 18 पर पहुंचा है मैच में टोटल और थोड़ा सा महंगा साबित मैच में इस वक्त गौरीश मैच में, क्योंकि इस वक्त शायद विकेट की तलाश करनी पड़ रही थी। शुरुआत में शायद लग रहा था सभी को, लेकिन एक अच्छी बैटिंग मैदान में। अब गेंदबाजी पे नए मोर्चे पर रहेंगे मूसा पटेल, जिन्होंने इससे पहले मैच में बहुत खूबसूरत बॉलिंग की थी और सामने रहेंगे इस वक्त मैच में, जो कि इस वक्त एजाज कुरैशी मैदान पर। अभी तक सिर्फ एक रन बनाकर अब स्ट्राइक पर निकले। ओ फिर से ऑन साइड पर जरूर खेला, गेंद ऑफ्टर के बाहर से खींचकर गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा तक निकली। पहला रन बहुत तेज निकला और शायद कॉल अच्छा, शायद दूसरे के लिए निकल चुका है और दूसरा रन मैदान पर पूरा होता हुआ। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ और इस 2 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टोटल स्कोर जबकि 20 पर। ध्रुव पारसा टीम पहले टॉस मैदान पर जीतकर बॉलिंग करती हुई और इस बार हवा में जरूर शॉट, गैप में गेंद और सिर्फ गैप में ही जाएगी 4 रन के लिए। कवर बाउंड्री के बाहर निकली गेंद, एक खूबसूरत टाइमिंग के साथ खूबसूरत शॉट मैदान पर और सिर्फ गैप में ही रखा उस गेंद को। चौवा निकला और 4 रन के साथ मैदान पर टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 24 पर। एक बेहतरीन कवर ड्राइव, बिल्कुल एक नजाकत बना, क्योंकि इस अंदाज में सिर बिल्कुल स्थिर था और सिर पर टाइम किया। शॉट के लिए जगह भी ढूंढी, वहां पर बहुत खूबसूरत गैप ढूंढा और पावर प्ले के ओवर्स में आपको ये जरूर फायदा रहता है कि अच्छे शॉट जब भी आप खेलेंगे गैप में तो रन मिलेंगे। ओहो हो उड़ाया 6 रन के लिए। एजाज कुरैशी के बल्ले से निकलता हुआ एक छक्का मैदान पर और इस ओवर में खर्च किए एक चौवा एक छक्का, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी बैटिंग। सामने वाली टीम तगड़ी है, इसका पता ये रहेगा कि बिल्कुल एक बड़ा मैच मैदान पर और तमाम दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे और पेडणे तालुका से भी बहुत से लोग इस मैच देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा, मैं कहूँगा खर्चीले 30 रन बन चुके हैं पहले, दूसरा ओवर चलता हुआ मैच में और इस वक्त गेंद थोड़ी सी गुम हो चुकी है। अब फिर से बताऊंगा, पारसे से बहुत लोग मैच देख रहे हैं, उनमें से जो कि आत्माराम चंद्रो जी, साथ साथ नाना चंद्रो जी, राम नाइक जो कि इस मैच को देख रहे हैं और कोरगांव से लेकर मतलब अनिकेत देसाई, उसकी पूरी टीम, निखिल, साथ साथ विराट कोहली के नाम से लगता है विराज, मतलब काफ़ी लोग मैच देख रहे हैं मैदान पर इस वक्त यूट्यूब पर। साथ साथ अरुण से साई पेडनेकर, जो कि क्रिकेट का एक शौकीन जो कि खिलाड़ी, बिल्कुल क्रिकेट जब भी जहाँ भी रहेगा वो खुद जाता है, मतलब इतना शौकीन। और प्रसाद सर, साई पेडनेकर के बारे में बात बताओ तो हर रिकॉर्ड उसको पता होता है, वो आज मैच देख रहा है, उनको भी धन्यवाद सभी को। एक अच्छा शॉट मैच, अब मैं कहूँगा यहाँ से लेकर अब विकेट चाहिए कि यहाँ से लेकर अच्छी बैटिंग देखी। इस तरह से शुरुआत कृष्ण हाथपो ने की, पहले ओवर में लगभग 2 बड़े छक्के लगे और एक चौवा उसमें शामिल और इस ओवर में एजाज कुरैशी मिलाकर बिल्कुल एक छक्का एक चौवा जो कि बल्ले से वैसे बना था।
मूसा पटेल थोड़े से महंगे 12 रन पहले 3 गेंदों पर खर्च हो चुके हैं। वापस खेल मैदान पर और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, बल्ले पर ठोस नहीं लगी है, निकले अगेन स्लिप पर। और तब तक जब तक स्लिप का खिलाड़ी दौड़ कर निकलेगा वहां पर रन रोके जाएंगे एक, और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 31 पर। ईस्टर्न हाथपति की एक अच्छी बैटिंग, लगभग 2 बड़े शॉट इस वक्त सीमा रेखा से बाहर, एक चौवा उसमें से शामिल मैदान पर। और अभी तक यहां से बताओ तो 31 पर पहुंचा, इन्हीं का खेल चलता हुआ पहले। और इस वक्त टॉस पहले जीतने के बाद ध्रुव पार्सद टीम मैच में पहले बॉलिंग करती हुई, उनके साथ सिद्धिविनायक उसगांव टीम आज बैटिंग करे, बहुत खूबसूरत बैटिंग मैदान पर। और उनके भी चाहने वाले आज इस मैच को देख रहे हैं। फील्डिंग अभी भी इस तरह से लगाई है, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है। ओ बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जड़ में, शायद यह मौका मिलेगा, शायद गेंद हाथों में आती तो मौका था मैदान पर। और नो बॉल का इशारा, मतलब और एक जो किरण मिलेगा, फ्री हिट का मौका मिलेगा एजाज को। फ्री हिट के मौके पर आपको हर वक्त पता है कि ये सिर्फ गेंद को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से आउट होना बहुत मुश्किल है सिवाय रनआउट के, तो ये मौका सबसे बेहतरीन रहेगा। एक रन और, मतलब 2 रन वहां पर बनते हुए 33 पर पहुंचा है टोटल। ओह बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी, फ्री हिट के मौके पर सामने वालों को रोकते हुए। हालांकि रन जरूर नहीं का फॉल्स में गेंद को उठाया, रन गति वहीं से खड़ी है अभी तक 33 पर, और चलता हुआ दूसरा पावर प्ले का। और शायद मैं कहूँगा यहाँ से लेकर सामने वालों के लिए बहुत अच्छी जो कि शुरुआत, एक ठोस शुरुआत चाहिए किसी टीम को, वो मिलती भी। ओ तेज गेंद, बिल्कुल थोड़ी सी शरीर पर लगी है गेंद, हालांकि दर्द जरूर हुआ, लेकिन देखिए अभी भी बिल्कुल हाथ लगा रहे उस जगह पर जहां पर गेंद लगी है, लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। और समाप्त हुआ दूसरा, और 2 ओवर समाप्त होने के बाद मैदान पर खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर का कोई नुकसान नहीं, लगभग 33 रन बनने, लगभग 16.5 रन इस मैच में बनते हुए प्रति ओवर। कुछ खेल जरूर रुका मैदान पर, लेकिन उसके बाद वापस खेल शुरू होता हुआ, वापस खेल शुरू होगा मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल बढ़िया मैच। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय थोड़ा समय कहूंगा संकट में, कि इस वक्त पहले 2 ओवर समाप्त 33 पर पहुंचा है टोटल मैच में। अब नया गेंदबाज मोर्चे पर, पहला ओवर गौरीश का कुल मिलाकर 18 रन का, उसके बाद मूसा पटेल का लगभग 15 रन का। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर अब नया गेंदबाज मैदान पर सागर कांबड़ी। अब फील्डिंग फैल चुकी है, शायद अब मौका मिलेगा मैदान पर वापसी करने का, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी, पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत है। ये पार्टनरशिप शुरुआत में उसगांव टीम को चाहिए, उसगांव टीम को जो इस मैच में खेलती हुई सिद्धिविनायक। ओह बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा, थोड़ा सा जड़ में भी रखा, हालांकि बल्ले के निचले हिस्से पर लग के निकले लेग स्लिप पर, जहां पर 1 रन मिलेगा। हालांकि शॉट के लिए जगह बांधने का पहले प्रयास कर रहे थे कृष्णा, 1 रन के साथ रन गति पहुंची, जबकि 34 या 34 पर। और दायर भाई की जोड़ी बहुत खूबसूरत काम निभाती हुई इस मैच में।
ध्रुव पारसा टीम को इस वक्त तलाश रहेगी एक विकेट की, और साथ साथ ये तलाश रहेगी कि ये पार्टनरशिप जल्दी टूटे। ये उनकी सोच, लेकिन बल्लेबाजों की सोच सही है कि यहाँ से लेकर और 2-4 और रुके तो 70-75 का आप सामने रन देख सकते हो मैदान में, जो कि अच्छा टोटल रहेगा सामने से। ओह बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ही रखा गेंद को और बहुत तेज निकली गेंद। सागर कामली जो कि रत्नागिरी से बिलोंग करते, और आज बहुत उम्दा प्रदर्शन उनका। शुरुआत के 2 ओवर बिल्कुल खर्च हो चुके हैं सामने सापले की टीम के, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी मैदान पर करता अपनी टीम के लिए। ओह बिल्कुल अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर निकली, कारपेट के सारे गला शॉट और बेहतरीन शॉट, और थोड़ी सी फील्डिंग में मैं कहूंगा खराबी, और शायद वहां से निकले 4 रन। सागर कमी के बाद बताऊं तो गए साल सामने वाली टीम जो बैटिंग करे उनके सामने वो उसके साथ खेला था, आज उनके थोड़ा सा विपरीत करता हुआ काम, लेकिन उससे भी बेहतरीन कार्य, एक अच्छा शॉट एजाज का, बिल्कुल बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बिल्कुल स्टंप पर गेंद थी, उसके खोद को निकाला, और जबकि गेंद निकली सीमा रेखा पर, थोड़ी सी फील्डिंग खराब। और इस तरह पर सर जी फील्डिंग अच्छी चाहिए मैदान पर, जो कि रन रोक सके आप। अभी तक अच्छी पार्टनरशिप है इस मैच में इस जोड़ी की, और उम्मीद अब सामने से ये रहेगी कि ये जोड़ी इस वक्त जो बल्लेबाजी कर सिद्धि विनायक उसगांव टीम की लगभग 50 रनों की भागीदारी करी, ये सोच रहेगी सामने से सामने वाली टीम की। पता है कि 2 बड़े खिलाड़ी सामने हैं और उनको रोकना पड़ेगा मैदान पर सामने वाली टीम को, ये भी सोचा ही। ओह फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल पहले ऑफ स्टंप के बाहर गए थे शॉट के लिए जगह बनाने के लिए, लेकिन एकदम सरप्राइज हो गया क्योंकि फुल टॉस गेंद अमूमन गिरती नहीं, कभी एक बार गिर चुकी है, शायद मैं कहूँगा बच गए आप। ये फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी मारते तो भी रन बन जाते। और यही होता है कि आप मन में जब सोच लेते हो ना, तब आसान नहीं होता उस शॉट को खेलना। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से इस बार कट किया गेंद को, एक बेहतरीन शॉट, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा एक अच्छी फील्डिंग मैदान पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। और मालवन में इसने सुपर मैच में भी 6 बॉल 7 रन ही दिए थे, और सुपर में भी सिर्फ 5 रन दिए। गौरेश नायक ने मालवन में भी गेंदबाजी की थी, सुपर ओवर में 7 रन की तब आवश्यकता थी, तब सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, और आज मैदान पर बिल्कुल अच्छी वापसी मैच में, वापस खेल मैच में। ओह फिर से अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में, हालांकि रन लेने के आसार सब समाप्त, अपने फर्स्ट विकेट को जाकर उठा पाते। तीसरा और पहले 2 ओवर का खेल लगभग 33 पर थे समाप्ति के बाद पर, और तीसरे ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 40 पर पहुंचा, मतलब कहीं पर भी एक अच्छी वापसी मैदान पर, हालांकि विकेट नहीं है मिला, लेकिन 40 रनों की जो कि पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में चलती हुई, साझेदारी चलती हुई, और ये साझेदारी कहाँ तक चलेगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन खेल अभी भी अच्छा चलता हुआ, क्योंकि पता है कि यहाँ से लेकर लगभग अगर अंतिम 18 गेंदों पर 40 बनते तो 80 तक आप पहुंच सकते हैं पहले बैटिंग करते हुए। प्रसाद सर मैच बिल्कुल अच्छा है, टॉस आज जीता ध्रुव पारसा टीम ने, उसके जवाब में पहले उन्होंने बॉलिंग की, और बल्लेबाजी करती सिद्धि विनायक उसगांव टीम, जो कि आज इस मैदान पर एक अच्छी भागीदारी पार्टनरशिप, ये साझेदारी काम बना रही है अभी तक मैच में, क्योंकि इस वक्त पता है उनको कि टोटल टीम का हो चुका है 40, 18 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ, और अब 10 विकेट हाथों में, तो मतलब एक तोड़फोड़ बैटिंग देखने को मिल सकती है आपको मैच में। अब कोरगांव एक्सप्रेस के नाम से लोग जानते हैं, महेश भाईटकर, उनके काफ़ी फैंस हैं जो मैच का आनंद उठा रहे कोरगांव से, और उनके फैनों में भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके चहेते हैं आज उस मैदान पर, और नीलेश पारसेकर भी है उनकी उनके गांव के नीलेश पारसेकर सर, आप वो भी मैच देख रहे हैं, नीलेश पारसेकर भी आपका स्वागत मैदान पर, और यूट्यूब पर बहुत अच्छे मैच आपको देखने को मिलते हुए। साथ साथ मुन्ना दाबोल का आपका हार्दिक स्वागत मैच में। ओ हवा में शॉट, और शायद मेरे को गेंद खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर राहुल जोगाड़े के हाथ में मार बैठे, और विकेट निकला पहला, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट कप्तान देता हुआ इस मैच में, एक बहुत अच्छी विकेट मैदान पर। कृष्ण शतपथी की बारिश समाप्त, 2 छक्के 1 चौका उस बैटिंग में शामिल, और इस वक्त अगर बताऊं उनका टोटल
19 रनों की एक बैटिंग समाप्त मैदान पर। एक फुल टॉस, बहुत तेज गेंद थी और आखिरकार इस वक्त मैदान पर योगेश पेंडकर मालवण के देवगढ़ मैदान पर बिल्कुल अच्छी बैटिंग और मालिका वीर से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था, बाइक मिली थी और उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनका सपना था एक ज़िंदगी में उनको बाइक मिले और वो सपना उस जगह पर उनका पूरा हुआ था। लेकिन योगेश पेंडकर आज इस मैदान पर शायद वही मौका, वही दस्तूर है, वही दिन है। लेकिन मैं कहूँगा आज अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त टोटल सामने से बिल्कुल अच्छा हो चुका है, 40 पर पहुंचा और महेश भाईगढ़ को इस वक्त एक अच्छी कप्तानी, बिल्कुल विकेट है तो उस आइन मौके पर विकेट निकला और ये साझेदारी टूटी इस मैच में। ओहो, इस बार उड़ाया मैदान पर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ 46 पर पहुंचा है मैच में टोटल। एक भाई कहूंगा विकेट निकला, उसके बाद और एक फुल टॉस गेंद, लेकिन एजाज छोड़ने वाले का है। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, हवा में गेंद। शायद इस स्तर पर यह बहुत अच्छा मौका था कैच लेने का। लगभग कैच छूटा, मैदान पर 2 रन बने और मैं कहूंगा अहम विकेट है ये टीम के लिए। इस खिलाड़ी का अगर कैच ले पाते तो शायद मैच में और ज्यादा दबाव रह पाता, लेकिन 2 रन के साथ रन गति मैदान पर 48 पर पहुंची 48 पर। बहुत बढ़िया मैच। योगेश पेंडकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल प्रसाद सर जी, हमारा एक समालोचक है योगेश परब, जो योगेश पेंडकर का बहुत बड़ा फैन है। ओह, फिर से बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। वहां पर बिल्कुल अच्छी गेंद, बिल्कुल एक कंधे का इस्तेमाल किया, गुडले स्पॉट पर गिरने के बाद और थोड़ी सी उछाल के साथ निकली गेंद। 28 रन पर एक अच्छी बैटिंग। एजाज जो कि कुरैशी मैदान पर बैटिंग करते उसमें कि 2 छक्के 2 चौके शामिल उस बैटिंग में। और हम योगेश परब की बात करते हैं, हमारा करीबी दोस्त है और योगेश पेंडकर का एक बहुत बड़ा फैन है ये। बात होगी उसकी भी। ओह, बिल्कुल सटीक यॉर्कर, बिल्कुल सटीक, खुद के निकला, हालांकि खुद गेंदबाज गए वहां पर फील्डिंग के लिए। एक रन वहां पर भी बनता हुआ, एक रन के साथ 29 पर अपने निजी टोटल पर एजाज कुरैशी और टीम का टोटल स्कोर 49 पर पहुंचा है टोटल। अब योगेश जो कि रहेंगे स्ट्राइक पर, योगेश पेंडकर। और सजीव, हम योगेश पेंडकर के लिए उस बात कर रहे हैं क्योंकि योगेश परब हमारा करीबी दोस्त है, एक अच्छा समालोचक मराठी में। और हर वक्त जब नई जर्सी लॉन्च होती है ना योगेश पेंडकर की 70 की, और जब योगेश पेंडकर वो पहनता है उसके अगले कुछ दिन बाद वो जर्सी योगेश परब हमारा डालता है। मतलब भाई इतना बड़ा फैन है ये, वो पहनता है और उस खासियत बात उसकी। ओ, इस बार हवा में गेंद है, फील्डर नीचे पहुंच पाएंगे, शायद ये मौका रहेगा और ये आउट मैदान पर। एक दूसरा विकेट झटका, आखिरकार एक बड़ा खिलाड़ी सस्ते में निकला मैदान पर, लेकिन कप्तान को वापस पहुंचा दिया मैच में। एक बहुत अच्छा खेल मैदान पर नहीं दिखा सके, लेकिन चलिए ये तो वक्त की बात है कि सेट नहीं थे, वो बिल्कुल अटैक करना था उनको, लेकिन ऑन साइड पर पहले बल्ले का मुंह खुल चुका था, वहां पर गेंद हवा में खड़ी हो गई। एक बहुत अच्छा विकेट निकला। इस ओवर में दूसरा विकेट निकला और कैच लपका सागर ने मैदान पर, बहुत खूबसूरत फील्डिंग। एक कैच जरूर छूटा पॉइंट पर इसी ओवर में, मतलब इसी ओवर में कप्तान ने बहुत कुछ किया था, एक बड़ा शॉट भी खर्च किया मैदान पर। अब नया बल्लेबाज रहेगा इस मैच में।
आकाश तारेकर बाइकर मैन से नाम से लोग जानते हैं इस खिलाड़ी को है, रायगढ़ से बिलोंग करने वाला, पारगांव से, रायगढ़ पारगांव से। आज बिल्कुल अच्छा मौका रहेगा आकाश आपके सामने इस मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर सागर वापस, सागर कांबळे, इससे पहले भी अच्छा एक ओवर डाला था उन्होंने। ओ इस बार हवा में गए, क्या वहां पर हो ये बता नहीं सकते यहां से, लेकिन विकेट कीपर दौड़ता हुआ एक रन जरूर निकलेगा। हालांकि लेग बाइस के रूप में रन निकला, एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची, जबकि 50 रन परे होते हुए मैदान पर 4 ओवर लगभग समाप्त हो चुके और 4 और 1 गेंद के बाद 50 रन इस मैदान पर। अच्छी बैटिंग मैच में। ध्रुव पारसे टीम को अब सामने से रोकना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ तारीफ करी सिद्धिविनायक उसगांव टीम की, क्या बैटिंग मैदान पर। कृष्ण हाथपुते 19 रन 2 छक्के, उस बैटिंग में चौहान शामिल। और अभी तक शायद 30-31 रन जोड़कर एजाज खुराशी मैदान पर अभी तक डटे हुए इस मैदान पर स्ट्राइक पर। कृष्णा लौट चुके, योगेश जो कि लौट चुका है मैदान पर 29 रन पर अब बैटिंग करते हुए, मतलब एक विस्फोटक बैटिंग मैच में। ओह बहुत अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, और गेंद निकली है सीमा रेखा से बाहर। अब क्या वहां पर हो ये भी नहीं पता। हालांकि अगर बिल्कुल 22 के रूप में रन निकलते हुए, बिल्कुल सर जी, जो पहले दिन पर हुआ ना, जो कि प्रतियोगिता में बॉल आउट के उस मैच में, शायद मुख्तार कादरी सर ने स्टंप को गेंद उनकी लगी थी, बेल्स नहीं निकली थी, शायद उस तरह से शायद यही संतोष जी क्या वही हुआ ना इस मैदान पर, शायद स्टंप को गेंद लगी है, बेल्स नहीं निकले, शायद कुछ लगा, वही से कुछ लगा हमें भी। बस आपका हम ही भरना बहुत आवश्यक रहेगा। हाँ संतोष जी ने कहा हाँ वही हुआ, बल गेंद स्टंप को लगी, लेकिन किस्मत साथ आज मैदान में, किस्मत के रथ पर सवार, क्योंकि एक कैच छूटा पॉइंट पर, एक मौका, ये देखिए गिल्लियां बिखर नहीं गई, किस्मत है ये, और यही किस्मत चाहिए किसी खिलाड़ी को मैदान पर। ओह हल्का सा पिल, विकेटों के सामने अब नहीं मौका मिलेगा, अब ये आउट मैदान पर। बिल्कुल अंपायर देखिए, इनफैक्ट कहा हुआ था गेंद कितनी ऊपर थी, वो सब कुछ पहले देखा अंपायर ने, और बाद में जो कि इशारा कर दिया कि गेंद कहां पर जाने वाली है। अब बिल्कुल उनके मन में कोई शंका नहीं कि गेंद स्टंप पर लगने वाली है, और यहां पर विकेट निकला। 29 रनों की एक बारी समाप्त मैदान पर। इस 29 रनों में 2 छक्के 2 चौके शामिल इस मैदान पर, और भाई तालियां बजानी पड़ेगी इस बारी के लिए, एक छोटी पर एक महान बारी का अंत मैदान में। हेलो, हमारे खेमे में और एक जो कि बड़ा खिलाड़ी तुकाराम उर्फ महाराज भी बैठे। महाराज सर आपका स्वागत इस प्रतियोगिता में, सांगेम प्रीमियर लीग में। और धनंजय जो कि मैदान पर, धनंजय भिंताड़े, ये भी एक विस्फोटक खिलाड़ी है, इनके पास भी वो ताकत है मैदान पर, ये भी आगे खड़े रहते तो अंतिम ओवर्स में आक्रमण ये भी कर सकते। हर एक खिलाड़ी आज प्रभावशाली है, दर्जेदार खिलाड़ी। और इस बार हाथ छूटा बल्ले से, और शायद हवा में गेंद है, और कौन लपकेगा इस कैच को, शायद तो 2 खिलाड़ी, लेकिन विकेट कीपर ने आखिरकार उस कैच को लपका। फाइन लेग पर जाकर एक बहुत उम्दा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी कहूंगा तो गलत नहीं हुआ, कि उस वक्त काफी गेंद हवा में खड़ी थी, एक मौका बन रहा था वहां पर, और आते ही चलते 2 खिलाड़ी निकले 0 पर, और टीम का टोटल स्कोर 54 पर पहुंचा। अभी भी मैच चलता हुआ इस मैदान में।
रवि एरे जिन्होंने कैच लपका, एक बहुत उम्दा कैच, पहले प्रयास में लगभग टकरा हुआ था उनके उनके खिलाड़ी के साथ उनका, लेकिन बाद में उन्होंने इशारा कर दिया उन्हें, भाई आप कहाँ पहुंच रहे, शायद किसी को कॉल करना था लेकिन वो कॉल नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल अच्छा। अब कहूँगा थोड़ी सी वापसी मैदान पर, क्योंकि विकेट अब निकल चुके हैं 4 मैदान पर और टीम का पहुंचा टोटल 54 पर। अब सामने से एक अच्छी बॉलिंग इस मैच में, जबकि इस मैदान पर सागर कांबळे की, सागर कांबळे जो कि अच्छी बॉलिंग, एक चौवा इससे पहले ओवर में खा चुके हैं। अब नया बल्लेबाज शुभम मोरे, आकाश, ओ इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल शायद दौड़े नहीं है गली के खिलाड़ी, दौड़ करने के लिए गेंद को उठाया, शायद वहां पर रन नहीं निकाला, शायद ये रन बन सकता था। नॉन-स्ट्राइक के बल्लेबाज अगर चाहते ना तो शुभम तो दौड़ सकते थे, लेकिन 54 पर पहुंचा है टोटल मैदान में। अभी तक अच्छी वापसी महेश भाई करने, 2 विकेट निकले अपने ओवर में, और उसके बाद ये एक और विकेट निकलता जो कि सागर कांबळे। अब थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट, एक खिलाड़ी को पीछे रखा, फाइंड एक सीमा रेखा पर, एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन पर, ये कुछ इस वक्त फील्डिंग। ओह क्या बॉलिंग की, बहुत बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, एक खूबसूरत बॉल के साथ और ये था अतिरिक्त बाउंस, उछाल, गेंद ने अचानक से उछाल ले लिया, विकेट कीपर ने उस गेंद को उठाया, रन नहीं वहां पर मिले गेंद, और 54 पर पहुंचा है टोटल। अभी तक खेल समाप्त हो चुका है 5 ओवर का। देश से दर्शक इस मैच का जो आनंद उठा रहे उनसे कहना चाहूंगा, ध्रुव पासा टीम ने पहले आज टॉस जीता, बॉलिंग करने का निर्णय लिया, और सिद्धिविनायक उसकाउ टीम ने पहले आज बैटिंग करते हुए 5 ओवर में 54। इसके बाद शांत स्ट्राइकर साथ साथ सनराइज सांगे टीम, दोनों कप्तान हमारे पास टॉस के लिए पहुंचे। एक बहुत अच्छा मैच आपको भी देखने को मिल सकता है बाद में। दोनों कप्तान टॉस के लिए, शांत स्ट्राइकर साथ साथ सनराइज सांगे, दोनों कप्तान हमारे पास पहुंचे। हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं साथ साथ मैच के लिए, पेडणे से काफ़ी लोग इस मैच का आनंद उठा, हरमल से आपा मैंगणकर, उनकी पूरी टीम, साथ साथ मोरजी से शंभा, जो कि शंभा दाभोलकर और शंभा दाभोलकर, आपकी पूरी टीम इस मैच का आनंद, आपको सभी को धन्यवाद, क्योंकि आज का दिन अहम रहेगा सभी के लिए। नए साल की शुरुआत 2021 और 21 साल की शुरुआत में आज मैदान पर एक बहुत उम्दा जो कि खेल मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि अब रहेगा राहुल जोगाड़िया। और इस बार बढ़िया शॉट, हवा में गेंद, गैप में गेंद, और देती जाएगी 4 रन मैदान पर। इस चौवे के साथ राहुल के गेंदबाजी पर पहली गेंद पर खर्च होता हुआ एक चौवा, और चौवे के साथ 58 पर पहुंचा है मैदान में टोटल। खेल चलता हुआ अंतिम ओवर का। शुभम मोरे ने इस वक्त एक बड़ा शॉट लगा चौवे का, आवश्यकता है टीम को अंतिम ओवर में 15-20 रनों की, जो कि सामने से बैटिंग उनके पास भी है, और राहुल को वही तो रोकने पड़ेंगे सामने से। ओ चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, गेंद को खेला स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकला, और कॉल अच्छा, शायद ये देखिए यहां से फील्डिंग में खराबी, और वहां पर मिलेंगे 2 रन मैदान पर। नितेश गडेकर जो कि फील्डर थे, शायद नॉन स्ट्राइक पर अगर थ्रो हो पाता तो शायद बात बनती मैदान पर, और इन 2 रन के साथ साथ 60 पर पहुंचा, 60 पर पहुंचा मैच में टोटल। खेल चलता हुआ अंतिम ओवर का। पहले आखिरी 3 ओवर में 21 रन खर्च किए, क्या वहां पर वापसी की, ओह क्या बॉलिंग, बिल्कुल बीट किया वहां पर, बिल्कुल बीट करते हुए, जानबूझकर छोड़ा, क्योंकि पता था कि इस गेंद पर अगर बल्ला डालते तो स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद कहीं पर ऐसी लगता तो विकेट कीपर के हाथ में भी जा सकती थी, और काफी कुछ समझ जाते हैं, पता है कि यहां से शायद क्या करना पड़ेगा मैदान पर। बिल्कुल अच्छा मैच, 60 पर पहुंचा है टोटल मैदान पर। इससे पहले हम बता दें आपको कि शुभम मोरे अभी भी स्ट्राइक पर डटे हैं, जबकि 6 रन पर 2 ओवर में पहले 33 रन बने, और अंतिम जो कि मतलब पिछले 3 ओवर में अगर बताओ यहां से तो 21 रन सिर्फ खर्च किए, और विकेट वहां से निकले मात्र 4। मतलब क्या वापसी की ध्रुव पासा टीम ने,
और इस वापसी की मैं करूँगा शुरुआत आज खुद कप्तान ने कि मैच वाइट करने पहले शुरुआत के ओवर में हालांकि छक्का थोड़ा खर्च किया लेकिन 2 विकेट निकाले। पहली गेंद पर विकेट निकाला, आखिरी गेंद पर विकेट निकाला। राहुल वापस मोर्चे पर आएंगे। ओह बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, फिर से बीट कर दे। गति में कुछ परिवर्तन करे, कुछ गेंदों को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ अंदर की तरफ। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर डाली, वहां से खींचकर मारता शॉट को। टेनिस बॉल क्रिकेट का नन्ना मुन्ना जादूगर इस खिलाड़ी को कहा जाता है, इस नाम से जानते हैं लोग इस खिलाड़ी को। और वही कार्य, ओह बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल थोड़ी सी लो फुल टॉस, तेज निकली गेंद, लॉन्ग ऑफ पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा। और विकेट के बीच की भाई दौड़ की भी सराहना करनी पड़ेगी। और इस 2 रन के साथ साथ रन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टीम का टोटल 62 पर। लगभग 3 से लेकर 5 तक क्या बॉलिंग की वहां पर, वापस खेल मैदान पर। ओहो इस बार 2 गेंद है और जाएगी ये भी देती हुई 6 रन मैदान पर। 7 रन मिलेंगे इस गेंद पर और 7 रन मैं कहूंगा थोड़े से खर्चीले भी, क्योंकि अतिरिक्त गेंद डालनी भी पड़ेगी। नो बॉल का इशारा मैदान पर। संतोष रिव्यू बघ ना. हाँ बिल्कुल सही डिसीजन मैदान पर। तीसरे अंपायर से बातचीत जरूर हुई थी इससे पहले और राजू दावलकर ने वापस वहां से इशारा कर दिया कि बिल्कुल जो क्या आपने वो ठीक था, क्योंकि 9 ही बॉल थी, काफी गेंद पैर बाहर था उनका। अब शायद फील्डर जा रहे हैं, इसका मतलब 9 पर मिलेंगे 7 रन और उसके साथ फ्री हिट। और टीम का टोटल सर जी कितने बढ़ेंगे? 69 पर पहुंचा है टोटल, 69 पर पहुंचा है। फ्री हिट, ओ बल्ले पर ठोस ने हवा में जुड़ गई है, लेकिन उस कैच को लेते ना लेते उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 गेंद थी, 1 रन वहां पर जरूर निकला, 1 रन के साथ 70। और ये भी नो बॉल का इशारा, मतलब 2 रन मिलेंगे। 71 पर पहुंचा है टोटल मैदान पर। सर जी दूसरा मौका मैदान पर नो का और फ्री हिट का। जो कुछ किया ना उसके ऊपर यह था, क्योंकि आपने अच्छा और शुरुआत किया, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा अब 9 के 7 रन बनेंगे। अब नॉन स्ट्राइक पर का खिलाड़ी अब स्ट्राइक पर पहुंचेगा। आकाश जो कि मैदान पर, आकाश तारेकर जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैच में। बिल्कुल अब भाई मौका है, आप जहां जाते जिस होटल में जाते खाना खा सकते हैं, कुछ इस तरह से मौका है ये। देखिए कहां पर भी मारिए, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं, देखिए सवाल ही नहीं कोई पैदा होता पूछने से। ओह अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी, इसके सिवा रनआउट के तो आउट नहीं हो सकते आप। और ये मौका रनआउट करने का, लेकिन शायद वहां पर भी 2 रन मिलेंगे। इन 2 रन के साथ साथ 73 पर पहुंचा है मैच में टोटल मैदान पर। 73 रन बन चुके इस मैच में, इस मुकाबले के लिए। और शायद मैं कहूंगा पहले 2 ओवर के खेल के बाद तो 33 थे मैदान पर, और अंतिम 4 ओवर में 40 रन
बनाए गए। मतलब 10 के आखिरी ओवर्स में तो काफ़ी रन निकले, जहाँ पर एक बड़ा शॉट भी निकला, 2 बार नो खर्च हुए। 73 पर पहुंचा है मैच में टोटल, और 70 आखिरी के ओवर में निकले लगभग बिल्कुल 73 74 पर, जिससे पीछे 74 से मैच को जिससे पीछे और लगभग समाप्त हो चुके हैं। और शायद तो इस वक्त मैं ये बताऊंगा कि अंतिम ओवर में कितने निकले। अंतिम ओवर में 19 रन बनाए गए, मतलब थोड़ा समय को खर्चीला ओवर था। शांत स्ट्राइकर साथ साथ सनराइज संगीत कप्तान हमारे पास टॉस के लिए पहुंची और मैच कड़क होगा ये, क्योंकि 74 टू विन है मैदान पर। इस मैच में आसान नहीं होगी, बात ये कि हर वक्त आपको अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। लेकिन चलिए इस वक्त आपको लेके चलते हैं हमारे साथ प्रसाद परब के साथ। आइए, धन्यवाद सर आपका, बिल्कुल स्वागत आपका इस वक्त। और हमें इजाजत दीजिए कि इस वक्त हालात बिल्कुल बढ़े हैं, क्योंकि हर वक्त आपको लगभग प्रति ओवर हॅलो, थँक्यू, धन्यवाद कृष्णा देवजी. या सामन्याकडे सर्व टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागलं आहे. तो सामना तुमच्या डोळ्यासमोर तुम्हाला पाहायला मिळतोय. ध्रुव पारसे वर्सेस सिद्धिविनायक उसगाव यांच्यामध्ये ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळते. पहिल्या 2 षटकांमध्ये तब्बल 33 धावा कुठल्यानंतर नंतरच्या 3 षटकात काही वेगळं चित्र पाहायला मिळालं. फक्त 21 धावा खर्च झाल्या नंतरच्या 3 षटकांमध्ये. पण निर्णायक षटक राहिलं ते म्हणजेच राहुल जोगाडियाचं. ते त्या षटकात तब्बल 2 नो बॉल आणि त्या 2 नो बॉलपैकी एका नो बॉलवर एक मोठा फटका आला आणि तब्बल 19 धावा निर्णायक षटकामध्ये पाहायला मिळाल्या. धावसंख्येचा जी टोटल आहे ती म्हणजे 73 आहे आणि 74 धावसंख्येचं लक्ष इथे उभारलं आहे ते ध्रुव 11 पारसे या संघाच्या फलंदाजांसमोर. ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना आघाडीला सुरुवात करत असताना डावाची ध्रुव पारसे संघाकडून तुम्ही बघत आहात सांगेम प्रीमियर लीग SPL सीझन 15 2020 अँड 2021 आणि स्पर्धेतला आज हा तुम्ही पाहतात 5वा दिवस आहे आणि 5व्या दिवसातला हा 4था सामना सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये तुमच्या समोर, म्हणजेच सिद्धिविनायक उसगाव विरुद्ध ध्रुव पारसे या संघामध्ये.
चौऱ्याहत्तर धावसंख्येचं लक्ष गाठायचं आहे. लक्ष थोडंसं मोठं वाटतंय कारण निर्णायक षटकामध्ये तब्बल 19 धावा खर्च झाल्यानंतर या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी तुमच्याकडे 6 षटकांमध्ये 12.33च्या गतीने फटकेबाजी तुम्हाला करावी लागणार. धावा तशा तुम्हाला जमवाव्या लागणार आणि त्यासाठीच आघाडीला योगेश चौधरी आणि त्याच्यासोबत रवी अहिरे जो नाशिकचा खेळाडू आहे तो मैदानाच्या आतमध्ये येतोय आणि एका बाजूने तुम्ही पाहतात औरंगाबादचे खेळाडू आहेत म्हणजेच योगेश चौधरी नॉन स्ट्रायकिंग गेंडला आणि गोलंदाजी ती मात्र कमान सांभाळली जाते. पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय विश्वजित ठाकूर. मॅन फ्रॉम दिघोडे रायगड. पंच सिग्नल करत आहे, सामने ते सुरू होतोय. पंचांच्या हातामध्ये स्टॉप वॉच आहे, त्यांनी मात्र टाईम मॅच केला आहे आणि पहिला चेंडू घेऊन इथे विश्वजित सज्ज होतोय. नाणेफेक करत असतानाच आमच्या ऑफिशियलने तुम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत की 6वं षटक हे 30 मिनिटाच्या अगोदर सुरू झालं पाहिजे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा, अदरवाईज तुम्हाला प्रत्येक मिनिटामागे नंतर पेनल्टी आहे. सुरू करूया सामना. पहिला चेंडू घेऊन विश्वजित. रवी अहिरेचा हा फटका ऑन साईडला खेळ आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतायत, भाग पाडला मिड विकेटला खेळण्यासाठी. स्लॉग स्वीप केला होता पण एलिव्हेशन मिळालं नाही या फटक्याला. एक पॅरलल स्ट्रोक जो बरोबर डीपमध्ये खेळाडू आहे मिड विकेट त्यामध्ये त्याच्या हातात जातोय चेंडू आणि पहिलाच धक्का लागलाय तो इथे फलंदाजी करणाऱ्या ध्रुव पारसे संघाला. आकाशने टिपलाय खूप सुंदर झेल आणि पहिलाच धक्का लागलाय तो ध्रुव पारसे या संघाला. इथे मात्र थोडंसं रिलॅक्स फील करतोय. माझ्यासोबत गौरव सावंत आणि संतोष नाडेकर दुपार सत्रामध्ये इथे आलेत, जे CEO आहेत, प्रोप्रायटर आहेत tenniscricket.in या चॅनलचे. आणि गौरव थोडेसे मात्र फ्री झाल्यानंतर अजून काही त्यांच्याकडे जे पोटेन्शियल आहे ती मात्र ते इथे सादर करत असताना आमच्यासोबत. थँक्यू गौरव. धावसंख्या अजूनही अंकित झालेली नाही आहे पण एक विकेट मिळाली ती गोलंदाजाला. धावून खेळायचा प्रयत्न होता, गुड बॉलिंग, चांगला परफॉर्मन्स, कॉड बिहाइंडचं स्ट्रॉंग अपील. येस इट इज. फलंदाजाने अजिबात पंचांकडे बघितलं नाही आहे आणि आल्या पावली ताबडतोब सुदन ठाकूर मागे फिरतोय आणि 2 चेंडूत 2 मोठे धक्के दिलेत विश्वजित ठाकूर या गोलंदाजाने. फलंदाज बाद. नाचून दाखवायचं. कोण कोण नाचणार? न्यू बॅट्समन नितेश गडेकर. डावाची सुरुवात थोडीशी अडखळती झाली ती ध्रुव पारसे या संघाची. 2 धक्के पहिल्या 2 चेंडूवर. विकेट टेकिंग बॉलर म्हणजेच विश्वजित ठाकूर याच्याकडून 2 फलंदाज तो बाद करतोय. दोन्ही फलंदाज झेलचीच्या स्वरूपात बाद झालेत. एक मिड विकेटला बाद झालाय आणि एक मात्र कॉड बिहाइंडच्या स्वरूपामध्ये यशीच्या मागे योगेश पेंडकरच्या हातामध्ये झेल देऊन 2 फलंदाज बाद झालेत. नवीन फलंदाज नितेश गडेकर ऑन हॅट्रिक बॉल. गोलंदाज पुन्हा एकदा विश्वजित ठाकूर. ऑफस्टोनच्या बाहेर आउटस्विंग पाहायला मिळतोय. वेग भरपूर होता या चेंडूवर. शोल्डरचा खूप चांगला वापर केला पण भरपूर भन्नाट वेग. पण आउटस्विंग झाल्यानंतर पंच लगेच सिग्नल करतायत विराज तेंडुलकरला इट्स वाईड. अतिरिक्त धावेने धावफलक इथे सुरुवात होतोय ती म्हणजेच ध्रुव पारसे या संघाचा 74 धावसंख्येचा पाठलाग त्यांना 7 षटकांमध्ये करायचा आहे. गुडलेनचा चेंडू होता, अप्रतिम डिलिव्हरी, रायझिंग डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर टिपिकल विश्वजितचा चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय जो पूर्णपणे डॉमिनेट करून जातोय तो स्ट्राईक एंडला फलंदाज नितेशला. गुड बॉलिंग, गुड लेंथचा अप्रतिम वापर, लेंथचा अप्रतिम वापर आणि गुड लेंथवरनं जे चेंडू टेक ऑफ होतात सध्याच्या काळामध्ये या चेंडूंना भरपूर मात्र मागणी आहे. जे गोलंदाज हाताळतात ज्यावर जास्त धावा मिळत नाही, विकेट्स मिळू शकतात, तो चेंडू हाताळला आहे. ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर अजून एक रायझिंग डिलिव्हरी, सरप्राईज डिलिव्हरी फॉर नितेश.
एक चेंडू बरोबर मिडल स्टिकवरनं राईज केला आणि आता मात्र आउट साईड थोडासा ऑफस्टम चेंडू तो आउट स्विंग होत असताना जबरदस्त फिंगर थोडेसे रोल केले, थोडंसं क्रॉसिंग ॲक्शन पाहायला मिळाली आणि काय चेंडू हाताळला आहे. दोन्ही चेंडूवर अजिबात उत्तर नव्हतं, ते म्हणजे फलंदाज नितेश कडे. सुपर बॉलिंग. विश्वजित यासाठीच ओळखले जातात, आघाडीचे गोलंदाज आहेत या संघामध्ये. प्राथमिक गोलंदाज आणि पहिल्या षटकामध्ये छाप सोडली आहे. स्लो रन चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, चेंडूचा टप्पा थोडासा अजून आखूट ठेवला आणि इथे सुद्धा बीट केले ते नितेशला. अप्रतिम भेदक मारा, एक आक्रमक स्पेल इथे हाताळत असताना मिस्टर JPL सगळ्यात जास्त मागणी आहे या खेळाडूची मोठ्या स्तरावर मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. अ ग्रेट ऑलराऊंडर फ्रॉम दिगोडे रायगड, विश्वजित ठाकूर. थोडंसं ओव्हरपिच, अजिबात संधी दिली नाही आहे. अप्रतिम षटक, वॉट अ बॉलिंग. या षटकात एकमेव वाईटची धाव तिथे खर्च केली आहे आणि काय षटक हाताळलं आहे. एकच धाव धावफलकावर आणि तब्बल 2 गडी बाद. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला योगेश अण्णा चौधरी फक्त बघत राहिले की कशा प्रकारे चेंडू ते जात आहेत निघून. माझ्या रेंजमधले सगळे चेंडू होते, ॲटलिस्ट इथे एखादी धाव तुम्ही घेतलीच असती, पण समोरचे फलंदाज अक्षरशः नामोहरम केलेत ते विश्वजित ठाकूरने. पहिले षटक समाप्त होते, धावसंख्या फक्त आणि फक्त 1 धाव, त्याबरोबर 2 गडी बाद जात आहेत. गोलंदाजी मार्गवर सुलतान खान. स्विंग का सुलतान खान गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय तो वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन. आज संतोष राणेकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत. कालच ते गोव्यामध्ये दाखल झाले. 35 जबरदस्त एन्जॉय आम्ही कालच्या दिवसामध्ये केलं. सर्व आमचे कॅमेरामॅन होते, आमची टेक्निकल टीम होती, गौरव सावंत, इतर मंडळी, त्यांचे आमचे डिजिटल स्कोररसुद्धा होते आणि पूर्ण दिवसामध्ये काम केलं. थकवा थोडासा गेल्यानंतर उद्याच्या दिवसासाठी एनर्जी कशी जनरेट व्हावी हा प्रयत्न आम्ही करत असतो आणि तो प्रयत्न तुम्हाला सर्व आमच्या या टेक्निकल टीमकडून पाहायला मिळतो, कॅमेरामॅनकडून पाहायला मिळतोय. आणि स्वतः संतोष मांजरेच्या म्हणजे स्पर्धेमध्ये आल्यानंतर यांची मात्र सर्वांची एनर्जी खूप वाढली आहे. सुलतान खान थांबून खेळायचा प्रयत्न होता, अप्रतिम आउट स्विंग, जबरदस्त चेंडू, लेन्सचा खूप चांगला वापर. एक उच्चपुर असा गोलंदाज आहे, तुम्ही पाहू शकता. सुलतान खान रिलीज करण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. रिलीज पॉईंट जर तुम्ही बघितला सुलतानचा, तो सरप्राईज करणारा असतो फलंदाजांना. आणि पहिला चेंडू इथे मात्र योगेशसाठी टाकत असताना निर्धाव चेंडू. अजून एक चांगला चेंडू, अजून एक आउट स्विंग, जबरदस्त. मग अशीच म्हटलं स्विंग का सुलतान आणि सुलतान खान आपल्या हातामध्ये असलेली ताकद, आपल्याकडे असलेले शस्त्र सर्व बाहेर काढतोय. सलग 2 चेंडूवर योगेशला उत्तर दिलंय. बॅटमधून अजूनही एकही धाव आलेली नाही मागच्या 8 चेंडूंमध्ये. हो, थोडासा चेंडू लेग स्टिकवर होता, वाईट बॉल कॉल केले पंचांनी. लेग स्टिक सोडून चेंडू निघून जातोय. यॉर्कर टाकायचा होता, वाईड यॉर्कर हाताळला आहे, पण थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी. हा सुद्धा चेंडू वाईटच्या स्वरूपात अंकित केला जाईल. आतापर्यंत ज्या 2 धावा आम्हाला सांगतात विराज अंकित झाल्यात, त्या सुद्धा वाईटच्या स्वरूपामध्ये. मी पुन्हा एकदा सूचना करतोय, म्हणजेच या दोन्ही संघांना हवेमध्ये रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता आणि मागे जातोय चेंडू. पंचांकडे हलकंसं अपील करतायत, अजूनही कन्फ्यूज आहेत ते. म्हणजेच सुलतान कन्फर्म करतात पंचांकडून अपील तर झालं होतं कॉट बिहाइंडसाठी, पण पंचांवर त्याचा काहीच परिणाम नाही. रिकन्साईल करतायत योगेश पेणकर सोबत एसटीच्या मागून आणि योगेशने सांगितलं तो झेल उडाला नव्हता, त्यामुळे सुलतान पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ओ द विकेट. हो, अजून एक चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, कॉट बिहाइंडचा अपील. इथे योगेशने अजिबात पंचांकडे बघितलं नाही, सर्व मात्र वाट धरली आहे ती पॅव्हेलियनची आणि तिसरा धक्का लागलाय तो ध्रुव पारसे संघाला. गडी जर बाद झाले तर तुम्ही बघितलं संख्या ती एकूण 3 आहे. बॅटमधनं एकही धाव अंकित झालेली नाहीये. 2 धावा जर बघितल्या धावफलकावर तर इथे वाईटच्या स्वरूपात आल्या आहेत आणि गडी बाद झाले ते एकूण 3. काल 31 होता, काल 31 डिसेंबर होता. आपल्याला अपेक्षा आमच्या भाऊरावकडनं होती की अशी गाणी आम्हाला काल ऐकायला मिळतील, कारण गोव्यामध्ये ही स्पर्धा सुरू आहे. गोव्यामध्ये इथे समालोचनसुद्धा सुरू आहे.
महाराष्ट्रात आम्ही इथे आलो होतो समालोचन करण्यासाठी. एक वेगळं नवचैतन्य इथे मात्र निर्माण झालं आहे स्पर्धेमध्ये काम करत असताना. 3 विकेट डाऊन, ओनली 2 रन ऑन द बोर्ड. रवी अहिरे बॅक टू द पवेलियन, योगेश अण्णा बॅक टू द पवेलियन अँड सुदन ठाकूर ऑल्सो बॅक टू द पवेलियन. टॉपचे 3ही फलंदाज तंबूत परतलेत एकही धावसंख्या न नोंदवता. सनराईज सांगेंनी मात्र नाणेफेक जिंकली आहे आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शान स्ट्रायकर या संघासमोर. अप्रतिम गोलंदाजी, भेदक मारा आणि कॉपीबुक स्टाईल गोलंदाजी. एकही चेंडू जर आपण बघितला तर मात्र इथे मोठा फटका मारण्याची संधी बिलकुल मिळून दिली नाही आहे फलंदाजांना. स्ट्राईक एंडला वासिम शेख. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, चेंडूच्या रेषेने थोडेसे दूर झाले. टप्पा मिडल स्टिकवर चेंडू आल्यानंतर थोडासा काटा बदल, थोडासा बदल चेंडू वळतोय आणि नॅचरल स्विंग पाहायला मिळतोय. लेट स्विंग पाहायला मिळतो तो इथे गोलंदाज सुलतान खानकडून. गुड बॉलिंग. दोन्ही षटकामध्ये वाईटच्या धावा आलेल्या आहेत आतापर्यंत 1-1. चेंडू हवेमध्ये लिडिंग एज घेतली आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतायत, फ्लाइंग स्लीपमधनं आलेत बरोबर कीपरच्या मागे, विकेट कीपरच्या मागे आणि अजूनही धक्का इथे देत असताना सुलतान आपल्या जादूची मात्र गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. आपल्या गोलंदाजीतून करत असताना दुसरा धक्का दिला षटकात आणि फलंदाज बाद झाले, तो चौथा. नवीन फलंदाज इथे मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅट्समन इन ॲट नंबर 6. 4 विकेट डाऊन, जस्ट 2 ऑन द बोर्ड. फक्त 2 धावा धावफलकावर. मगाशी ज्याप्रमाणे मी उल्लेख केला, मगाशी ज्याप्रमाणे एक छोटीशी अनाऊन्समेंट आम्ही केली गौरवच्या सांगण्यावरून की लवकरच रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुमच्यासमोर येते आणि त्याचं ऑलरेडी अनाऊन्समेंट झालेली आहे. दीपक पवार यांच्या माध्यमातून आम्हाला ही सूचना मिळाली आहे की फेब्रुवारीच्या पहिल्या वीकमध्ये तुमच्यासमोर एक नवीन संकल्पना, नवीन उद्दिष्ट, नवीन स्वप्न आणि एका नव्या दिशेने वाटचाल करत असताना ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. फुलटॉस चेंडूचा ड्राईव्ह केला, समोर खेळण्यात एक्झिक्यूट केला आहे. इथे मात्र चेंडू खूप वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या अगदी बाहेर जातोय चेंडू आणि पंच या चेंडूवर सिग्नल करतायत सीमारेषे बाहेर. चौकार. पहिल्याच धावेची नोंद बॅटमधून होते. पुन्हा ऑन साईडला प्लेस केलाय, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहेत, बघायचंय खूप मोठा पल्ला गाठावा लागणार. चेंडू उचलेपर्यंत वेळ घेतलाय पण चेंडू थांबत नाहीये. चांगला फटका, चांगला टायमिंग, मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. अजून एक दणदणीत चौकार. करत असताना नितेश मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आल्यानंतर त्याच्या बॅटमधून अटॅकिंग बॅटिंग करण्याचा तो प्रयत्न करतोय. 2 चौकार आलेत. गुड बॉलिंग, चांगला चेंडू, लेंथ थोडीशी कमी ठेवली, थोडासा ओव्हरपिच होता पण कपिंग रिचच्या आतून खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा आडव्या बॅटने स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता पण प्रयत्न फसतोय. 2 चौकार म्हणजेच पहिले 2 वाईड आहेत आणि एकूण या 10 धावा धावफलकर अंकित झाल्यात. 10 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट इन द 3rd ओव्हर. विश्वजित ठाकूर स्पेलमधला अजून एक षटक तो घेऊन आलाय रोड एंडकडून. ओव्हर द विकेट उजव्या हाताने. गुडलेनचा चेंडू आउटस्विंग होतोय, जबरदस्त उसळी, रायझिंग डिलेव्हरी. ही खासियत आहे चेंडू रिलीज करत असताना. जर थोडासा त्यांचा हात तुम्ही बघता थोडासा क्रॉस सीम असतो, थोडासा अक्रॉस येत असतो पंचांच्या बरोबर खांद्याच्या बाजूने आणि तिथून मध्ये चेंडू जर टाकल्यानंतर तो थोडासा आउटस्विंग सुद्धा होतोय. टिपिकल विश्वजित. स्ट्राईकला नितेश. ध्रुव पारसे थोडासा मात्र बॅकफुटर, थोडासा अडचणीत आहे कारण तिसरं षटक मार्गस्थ असताना माफक 10 धावा धावफलकर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. फुलटॉस आहे ऑन साईडला, बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर करताना फ्लिक केला आहे. क्षेत्ररक्षक डीपमधून चेंडूवर येत आहेत. एकच धाव मिळते या चेंडूवर. आकाश तारेकर आणि धावसंख्या धावफलकर 11 आहे धावसंख्येवर.
मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे. ज्या कडकडनं अपेक्षा जास्त होत्या, खास करून रवी अहिरे किंवा मागच्या सामन्यामध्ये ज्यापणे विध्वंसक गोलंदाजी केली होती योगेश अण्णाने तब्बल 44 धाव्यांची, त्याच्याकडनं मात्र पूर्णपणे निराशा झाली आहे. सुद्धा तंबूत परतला लवकर. मागच्या सामन्यामध्ये सुदन आणि योगेश अण्णांनी सुरुवात करून दिली होती. एकही गडी न गमावता ते धावसंख्येचा पाठलाग त्यांनी केला होता. पण इथे मात्र थोडंसं चित्र वेगळं होतं म्हणून रवी हरीला ओपनिंगला यावं लागलं. ओ गुड बॉलिंग अप्रतिम डिलिव्हरी. कुठल्या प्रकारची मुवमेंट करण्याची संधी अजिबात देत नाही आहे. विश्वजितचं षटक खूप वेगाने हे षटक पूर्ण झालं आहे. 2 चौकार आले, 1 सिंगल आली आहे, 9 धावा खर्च झाल्या आहेत आणि धावसंख्या अत्यंत माफक 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर अवघ्या 11 धावा धावफलकावर. 74 टू विन हे टार्गेट आहे. आल्या तर फक्त 11 धावा. गरज आहे ती अजूनही 63 धाव्यांची. चेंडू शिल्लक राहिले ते मैदानावर 18. 21 रिक्वायर फ्रॉम पर ओव्हर. अत्यंत खडतर प्रवास सुरुवातीच्या काळामध्ये खूप काही माहिती ग्रॅब करावी लागली. सुरुवातीच्या काळामध्ये फोटोज फक्त आपल्याला या साईडवर पाहायला मिळाले, पण हळूहळू क्रांती घडत गेली. हळूहळू माणसं जोडत गेली. रामस्वामी असो, गौरव सावंत असो, असे काही व्यक्तिमत्व यांच्यासोबत जे जुळले गेले, त्यांनी अजूनही त्यांची साथ सोडलेली नाही आहे. आणि जो एक छोटंसं रोपटं tenniscricket.in लावलं होतं त्याचा आता जवळजवळ वटवृक्ष झालेला आहे. आणि पूर्ण भारतभरामध्ये जास्तीत जास्त मागणी आहे या चॅनलला, tenniscricket.inला. आणि फक्त भारतभर नाही तर भारतभराच्या बाहेरसुद्धा मात्र भरपूर प्रचंड प्रमाणावर मागणी आहे ती tenniscricket.in या चॅनलला आणि त्यांच्या सर्व ऑफिशियल्सना. थँक्यू व्हेरी मच संतोष नाणेकर अँड ऑल टीम. यू आर डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब फॉर टेनिस क्रिकेट. ओ गुड बॉलिंग, रायझिंग डिलिव्हरी. इथे मात्र विजय पावले पहिलं षटक हाताळत असताना सरप्राईज डिलिव्हरीज पाहायला मिळतात. सरप्राईज चेंडूच पाहायला मिळतात ते फलंदाजांसाठी. स्ट्राईक केला रितेश गडेकर. ओव्हर द विकेट. हो, समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. गुड बॉलिंग. अजून एक आउटस्विंग इनस्विंग होतोय जबरदस्त, पण पंच सिग्नल करता हा चेंडू वाईड आहे. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर सुजित राणे जे पंचांच्या भूमिकेत आहेत. लॉट्स ऑफ एक्सपिरियन्स, दांडगा अनुभव, फिजिओ, कोच, क्रिकेटर अँड नाव अंपायर. व्हाईट बॉल आणि धावसंख्या पुढे सरकली. धावफल करते एकूण 12 धावसंख्येवर. हो, बॉटमहँडचा वापर करायचा होता, फ्लिक करायचा होता चेंडू हवेमध्ये आणि थोडासा सूर्याला झाकोळत असताना हा झेल टिपलाय तो योगेश पेंडकरने एसटीच्या मागे आणि कॉड बियांच्या स्वरूपात धक्का लागलाय तो मैदानावर ध्रुव पारसे या संघाला. सुंदर, थँक्यू गौरव. खूप सुंदर गाणं तू पेश केलं आणि ही इनिंग सुरू झाल्यापासून जेवढी गाणी तुम्ही ऐकतायत ना, ही खास करून पेशकश आहे ती आमच्या गौरव सावंतची. सर्व गाणी. आणि आता मात्र बरोबर त्यांनी गाणं लावलं जसं एसटीच्या मागे झेल टिपला योगेश पेंडकरने, त्याच्यासाठी एक गाणं. भरपूर इथे मात्र विशेषण आहेत योगेशसाठी. घाऱ्या त्याला बोललं जातं, त्याला एक फायटर जेट बोललं जातं, अशी सुद्धा ओळख आहे खेळाडूची. योगेश पेंडकर फ्रॉम महाड. आणि कित्येक वर्ष एक यशस्वी संघनायक असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. ती भूमिका त्यांनी प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे डिंगडॉंग संघासाठी पेश केली आहे. राऊंड विकेट येत आहे. विजय पावले ड्राईव्ह केलं, खूप चांगला फटका व्ही शेपमध्ये, चांगलं एक्झिक्युशन, कार्पेट शॉट आहे, डीप कव्हर पॉईंटला चेंडू जातोय आणि तो पण मिळते ती एकच धाव. गुरुप्रसाद आरोस्कर आणि स्ट्राईक केला आता मात्र येईल तो 7व्या क्रमांकावर राहुल जोगाडिया. संघ पूर्णपणे अडचणीत आहे, दबावाखाली आहे, पराभवाच्या छायेमध्ये आहे आणि तिथून मात्र बाहेर काढण्याचा प्रयत्न म्हणून संघनायकाने 7व्या क्रमांकावर पाठवलं आहे ते राहुल जोगाडियाला. विजय पावले ओव्हर द विकेट राहुलसाठी.
चेंडू हवेमध्ये सेफ शॉट खेळायचा प्रयत्न, शॉट चेक केला लास्ट मोमेंटला आणि हलक्या त्याने चेंडूला फक्त तिथे दिशा दिली, लॉफ्ट केले चेंडूला कव्हर रिझनमध्ये आणि तिथून मात्र मिळवली ती एक धाव. थांबून खेळण्याचा प्रयत्न करतायत, सेट होण्याचा प्रयत्न करतायत. धावसंख्या धाव फलकावर 14 धावा. राऊंड विकेट विजय. ड्राईव्ह केल्या कव्हर्समध्ये अप्रतिम फटका, पण क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट कव्हरमध्ये. डॉट बॉल. खूप चांगलं संगीत आम्हाला गौरव ऐकवत आहे तिथे आणि मयंक अंगरवालचा मी उल्लेख करेन की हे खूप छान गाणं त्यांनी रॅपच्या माध्यमातून हे सजवलं आहे स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेचं. राऊंड विकेट. ओ चेंडू क्रॉस बॅटेड शॉट खेळायचं होतं, अचानक चेंडू राईज होऊन थोडासा मात्र बाहेरून निघून जातोय अँड डॉट बॉल. षटक इथे मात्र तुम्ही वाटत विजय पावलेचं सुरू आहे मैदानावर. या षटकाच्या अखेरीस जर पाहायला गेलं तर धावसंख्या माफक पाहायला मिळते धावफलकावर, ती एकूण 14 धावा. जे गाण्याचा मी मगाशी उल्लेख केला ते गाणं तुम्ही ऐकू शकता. हे गाणं सुरू असताना 11 दिवसामध्ये एक वेगळं स्फुरण मिळतं, एक वेगळं नवचैतन्य मिळतं, एक वेगळी एनर्जी मिळते. ते गाणं तुम्हाला ऐकायला मिळतंय. वन ऑफ द ग्रेट टुर्नामेंट इन द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, लेट रतनबुवा पाटील मेमोरियल ट्रॉफी. क्या बात है, क्या बात है. प्रत्येक गाण्यामध्ये शब्दामध्ये एक जबरदस्त मिनिंग आहे, मिनिंगफुल गाणं आहे. आपण वळूया पुन्हा मैदानाकडे. फक्त 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. सामना पूर्णपणे झुकलाय तो सिद्धिविनायक उसगाव या संघाच्या बाजूने. धावसंख्या अंकित झाली ती फक्त आणि फक्त 14 धावा धावफलकावर. जिग्नेश पटेलच्या पहिल्या चेंडूवर तडाखा आणि चेंडूला फेकून दिला तो मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. नन्ना मुन्ना जादूगरच्या बॅटमधून हा एक बेधडक फटका, षटकार. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. आज स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकाचं गाणं SPL मध्ये गाजलं. थँक्यू गौरव. वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टुर्नामेंट. आज SPLचा पण जरी आपण उल्लेख केला गौरव, या स्पर्धेला सुद्धा 15 वर्ष झाली आहेत आणि स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेला तब्बल 19 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातल्या सर्व खेळाडूंसाठी, आयोजकांसाठी. ग्रेट टुर्नामेंट. SPL ऑल्सो सनराइज क्रिकेटर्सच्या माध्यमातून एक दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळतं. रिव्हर्स टीम केला आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत रिव्हर्ससाठी, खास करून राहुल जोगड्यासाठी सेट केला आहे. तो डीपमध्ये पेट्रोलिंग करतोय आणि राहुलने सांगितले 2 धावा तो पूर्ण करू शकतो. गुड रनिंग, चांगलं रनिंग बिट द विकेट. नॉट आउटचा एक लाऊड कॉल सुजित राणे यांच्याकडून येतोय तो यष्टीरक्षकाला. 2 धावा किती कॉन्फिडेंटली इथे राहुल जोगड्याने पूर्ण केल्या आहेत आणि 2 धावाच्या मदतीने धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर. मला सांगतात विराज 22 धावा. मुबारक समद सुद्धा ही स्पर्धा बघताय, जे 10PLचे ऑफिशियल स्कोरर्स सुद्धा आहेत आणि त्यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात या पूर्ण स्पर्धेला आयोजकांना. भरपूर वर्ष आमच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये असतात आणि फायनली त्यांनी मात्र सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात. खास करून डिंगडॉंग संघासाठी, म्हणजे इथे संघ तुम्ही आता सिद्धिविनायक उसगाव या संघासुद्धा शुभेच्छा दिल्यात. ही मात्र चेंडू मात्र बरोबर जातो तो विकेट किपरच्या हातामध्ये, पेणकरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. धावसंख्या कायम धावफलकावर 22. इनसाइड आउट खेळायचा चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येत आहे दूरवरून पण त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर हा चेंडू. स्विंग होऊन थोडासा मागेच होतं डीप पॉईंटला, तिथून कंप्लीट करतो. या चेंडूवर फक्त एकच धाव राहुल जोगाड्या धावसंख्येला आकार देतो धावफलकावर, तो म्हणजेच 23 धावा. खूप मोठ्या फरकाने सामना जिंकण्याचं स्वप्न इथे मात्र जवळजवळ पूर्ण होत असताना सिद्धिविनायक उसगाव संघाचं, कारण पहिली 2 षटकं वाईटच्या फक्त 2 धावा धावफलकावर अंकित झाल्या होत्या आणि तब्बल 4 गडी बाद झाले होते. पहिल्या षटकात 1 धाव, नंतरच्या षटकात 2 धावा, तिसऱ्या षटकात 11, चौथ्या षटकात अवघ्या 14 धावा. ऑन साईडला पुल केलंय, जातो तो गॅपमध्ये एक्झॅक्टली चेंडू मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. पंचांचा सिग्नल देतोय, पॅरलल स्ट्रोक आहे, सीमारेषे बाहेर षटकार.
या षटकाराच्या मैदानी धावसंख्या थोडीशी झेपावते, उंच उडी घेते आणि जाऊन विसावते धावफलकावरती 29 धावा 5 षटकांच्या समाप्ती. या स्पर्धेमध्ये हा फॉर्मॅट थोडासा वेगळा आहे. आपण मोस्टली 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये कमीत कमी 4 गोलंदाज तुम्हाला युटिलाइज करावे लागतात असं चित्र बघतो, पण इथे तसं नाही आहे. सांगेम प्रीमियर लीगची प्रथा थोडीशी वेगळी आहे. या स्पर्धेची रीत थोडीशी वेगळी आहे की तुम्हाला स्पर्धेमध्ये खेळत असताना कमीत कमी तुमच्याकडे 5 गोलंदाज किंवा असं मी म्हणू शकतो की 4 गोलंदाज रेग्युलरली आणि 1 ऑलराऊंडर तुमच्याकडे असायलाच हवा. राजेश सोरटे निर्णायक षटकामध्ये कॉलेज एंडकडून गोलंदाजी करेल. स्टामवर जाईल तो स्ट्रायकिंग एंडला तो राहुल जोगाडिया. थोडासा सामना नीरस झालाय कारण धावसंख्येचा पाठलाग इथे मात्र होताना पाहायला मिळत नाहीये. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट, शॉट ऑफ द टुर्नामेंट असं म्हटलं ते वागोट ठरणार आहे. किती लांब गेलाय बघा हा फटका आणि उगाचच नाही या खेळाडूला नन्ना मुन्ना जादूगार म्हणत. अँड व्हॉट अ शॉट, षटकार. यासाठी गौरवचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो कारण मी बसल्यानंतर तू सगळी गाणी लावतोय. खासदार चषक, वन ऑफ द ग्रेट टुर्नामेंट फ्रॉम भिवंडी. कपिल पाटील साहेबांच्या नावाने क्रिकेट स्पर्धा ही पाहायला मिळते, ज्यांचा 5 तारखेला 5 मार्चला वाढदिवस असतो. त्या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असं आहे मित्रांनो की त्या स्पर्धेमध्ये एकही रुपयाची किंमत म्हणजे पारितोषिक नसतं. पारितोषिक असतं ते बाईकचं असतं. यावर्षी जवळजवळ आम्ही 19 बाईक बघितल्या आहेत, 22 बाईक बघितल्या आहेत. त्या अगोदर आम्ही 16 बाईक बघितल्या होत्या. यावर्षी 22 बाईकची स्पर्धा होती. जिंकलेल्या संघाला 11, उपविजेत्या संघाला 6 बाईक, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाला 2-2 बाईक आणि मालिकावीर अशा एकूण आम्ही 22 बाईक त्या स्पर्धेमध्ये बघितल्या. त्याचं श्रेय जातं आहे ते निश्चितच सुकेश डाके आणि निलेश पाटील यांना. A1 जोडी फ्रॉम भिवंडी आणि त्यांच्या स्पर्धेतलं हे टायटल सॉन्ग आम्ही थोड्याच वेळापूर्वी ऐकलं. सामना पूर्णपणे नीरस झालाय पण षटकाराने मात्र डोळ्यांचं पारणं फेडणारा होता. षटकार रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, पायाच्या मागून यष्ट्या उद्ध्वस्त. षटकाराचं उत्तर राजेश टोटेने दिलंय ते म्हणजेच फलंदाज राहुल जोगाडियाला. क्लीन बोल्ड. क्या बात आहे. जोविली गावाचा अभिमान मंगेश धुळे साहेब यांची क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक आणि त्या स्पर्धेचं हे टायटल सॉन्ग. अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा जोविलीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते, जोविलीच्या मैदानावर पाहायला मिळते आणि याचं पूर्णपणे श्रेय जाते मंगेश धुळे साहेबांना. त्यांच्या स्पर्धेतलं सुद्धा गाणं आम्हाला गौरवने इथं ऐकवलं. गौरी बाजूला बसल्यानंतर थांबून खेळायचा प्रयत्न होता, थोडासा खाली राहतो चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता इथे मात्र पूर्ण होत असताना हे षटक निर्णायक षटक आहे. स्लॉगवर षटक, डेथवर षटक. धावसंख्या फक्त आणि फक्त धावफलकावर अंकित झाली ती 35 धावा. थांबून खेळायचा प्रयत्न होता, भरपूर स्विंग होतोय, चेंडू मागे जातोय, डॉट बॉल. 38 धावेंनी मात्र हा सामना जवळजवळ आपल्या खिशात टाकलाय. तो गोलंदाजी करत असताना सिद्धिविनायक उसगाव या संघाने 6 षटकांचा सामना पूर्ण झाला. फक्त अंकित होऊ शकल्या त्या धावफलकावर 35 धावा आणि 38 धावेने खूप मोठा विजय इथे साकारत केलाय तो म्हणजे सिद्धिविनायक उसगाव या संघाने. अभिनंदन या संघाचं. बालाजी ग्रुपने आयोजित केला आमदार चषक का मोठ्याला. रामशेठ ठाकूर साहेबांचं आगमन झालं या क्रीडा नगरीला. सावंतीबा पाटील क्रीडा नगरीला. सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत